मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 बाइबल के नए नियम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अध्याय यीशु मसीह के अंतिम दिनों, उनके दूसरे आगमन और अंत के समय की भविष्यवाणियों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है। यीशु ने जैतून पर्वत पर अपने शिष्यों को आने वाले समय के संकेतों, क्लेशों और अपने महिमामय आगमन के बारे में बताया। इसमें युद्धों, अकाल, महामारियों, भूकंपों और झूठे मसीहों के उदय जैसे संकेतों का उल्लेख है, जो अंत के समय की पहचान होंगे। यीशु ने अपने शिष्यों को सतर्क रहने और तैयार रहने की सलाह दी, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वह दिन या घड़ी कब आएगी। उन्होंने दृष्टांतों के माध्यम से भी समझाया कि विश्वासियों को कैसे जागृत और वफादार रहना चाहिए। यह अध्याय विश्वासियों के लिए एक चेतावनी और प्रोत्साहन दोनों है। उन्हें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने और अपने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करता है। हम ही हैं जो संसार में आए हैं एक विशेष उद्देश्य और ईश्वरीय योजना के तहत। हमारा आगमन केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक और उद्देश्यपूर्ण है। हम परमेश्वर के प्रेम और सत्य को प्रकट करने, उसके राज्य की स्थापना करने और खोई हुई मानवता को उद्धार का मार्ग दिखाने के लिए भेजे गए हैं। यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि वह संसार में पापियों को बचाने के लिए आए हैं, और उनके अनुयायी होने के नाते हम भी इसी मिशन का हिस्सा हैं। हम इस संसार में ज्योति और नमक के रूप में कार्य करने के लिए आए हैं, ताकि अंधकार में पड़े लोगों को मार्ग दिखा सकें और समाज को नैतिक रूप से भ्रष्ट होने से बचा सकें। हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित होना चाहिए और हमें उसके वचन के अनुसार चलना चाहिए। हम इस संसार में अस्थायी यात्री हैं और हमारा अंतिम घर स्वर्ग में है, लेकिन जब तक हम यहाँ हैं हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी चाहिए और उसके प्रेम को दूसरों तक पहुँचाना चाहिए। हमारा आगमन एक दिव्य हस्तक्षेप है जो हमें इस नश्वर संसार में एक शाश्वत उद्देश्य प्रदान करता है। बाइबल में विशेष रूप से मत्ती के सुसमाचार के 24वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी वापसी और इस युग के अंत के बारे में महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की थीं। यह एक ऐसा विषय है जिस पर उनके शिष्यों ने उनसे प्रश्न पूछे थे और यीशु ने उन्हें आने वाले समय के संकेतों और घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया था। मत्ती 24 में हम पाते हैं कि यीशु ने अपने शिष्यों को यरूशलेम के मंदिर के विनाश और अपने दूसरे आगमन के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें उन संकेतों के बारे में भी चेतावनी दी जो उनके आने से पहले होंगे, जैसे कि युद्ध, अकाल, भूकंप और झूठे मसीहियों का उदय। यीशु ने स्पष्ट किया कि ये सभी घटनाएं उनके आगमन के लिए तैयारी के रूप में होंगी, और उन्होंने अपने अनुयायियों को सतर्क रहने और तैयार रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये सभी बातें जो उन्होंने बताई निश्चित रूप से पूरी होंगी, और स्वर्ग और पृथ्वी भले ही टल जाए लेकिन उनके वचन कभी नहीं टलेंगे। यह अध्याय विश्वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है जो उन्हें अंतिम समय के लिए तैयार रहने और प्रभु की वापसी की प्रतीक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है जो दर्शाती है कि जब तक ये सभी घटनाएं घटित नहीं हो जाती तब तक यह पीढ़ी समाप्त नहीं होगी। यह बात बाइबल के एक विशेष अध्याय में स्पष्ट रूप से बताई गई है, जहां यीशु अपने शिष्यों के साथ गहन चर्चा कर रहे थे। उसी अध्याय में शिष्य उत्सुकता से यीशु से कई प्रश्न पूछते हैं जो उनके मन में उठ रही गहरी चिंताओं और भविष्य के प्रति उनकी जिज्ञासा को दर्शाते हैं। वे पूछते हैं, आपकी वापसी कब होगी? यह प्रश्न उनके मसीहा के रूप में यीशु के पुनरागमन की तीव्र इच्छा और अपेक्षा को दर्शाता है। इसके साथ ही वे यह भी जानना चाहते हैं, युग का अंत कब होगा? यह प्रश्न उन्हें उस समय के अंत और एक नए युग के आगमन के बारे में जानने के लिए प्रेरित करता है। और अंत में वे पूछते हैं, इसका चिन्ह क्या होगा? यह प्रश्न उन्हें उन विशिष्ट संकेतों और घटनाओं के बारे में जानने के लिए प्रेरित करता है जो इन महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों के पूरा होने से पहले घटित होंगी। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर में यीशु प्रभु मत्ती सुसमाचार के 24वें अध्याय में एक विस्तृत और गहन भविष्यवाणी करते हैं। यह अध्याय बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों में से एक माना जाता है, जिसमें यीशु ने अपने दूसरे आगमन और युग के अंत के बारे में विस्तार से बताया है। उसी अध्याय के पास विशेष रूप से लगभग 50वें श्लोकों में और खासकर पहले 2 श्लोकों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूरी हो चुकी है। यीशु प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, क्या तुम ये सब बातें नहीं देख रहे हो? यह प्रश्न उनके आसपास की भव्यता और उस समय के मंदिर की विशालता की ओर इशारा करता है। उन्होंने आगे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ एक भी पत्थर दूसरे पर रखा नहीं रहेगा, सब गिरा दिए जाएंगे। यह भविष्यवाणी यरूशलेम के मंदिर के विनाश के बारे में थी, जो कि 70 ईस्वी में रोमन सेना द्वारा
पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। यह घटना इतिहास में दर्ज है और यीशु की भविष्यवाणी की सटीकता को प्रमाणित करती है। यह महत्वपूर्ण भविष्यवाणी मत्ती सुसमाचार में स्पष्ट रूप से लिखी गई है, जो हमें भविष्य की घटनाओं और यीशु के वचनों की सत्यता पर विश्वास करने का आधार प्रदान करती है। 24वें अध्याय में बहुत सी महत्वपूर्ण और विस्तृत भविष्यवाणियां हैं, जो न केवल संख्या में अधिक हैं, बल्कि उनकी गहराई और प्रभाव भी बहुत व्यापक है। ये भविष्यवाणियां पिछले 2000 सालों से लगातार चली आ रही हैं और उनका प्रभाव आज भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो उनकी सत्यता और प्रासंगिकता को दर्शाता है। मैं आपको यह बात अत्यंत स्पष्ट और निश्चित रूप से बता रहा हूं, ताकि इसमें कोई संदेह न रहे। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था, और यह समझना महत्वपूर्ण है कि मेरे शब्दों का सही अर्थ क्या है। यही मत्ती सुसमाचार है। मत्ती के 24वें अध्याय में वर्णित सभी भविष्यवाणियां, जो कि यीशु मसीह द्वारा स्वयं बताई गई थीं, एक ही पीढ़ी के भीतर पूरी हो जाती है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये सभी भविष्यवाणियां, जिनमें अंत समय के संकेत और घटनाओं का विस्तृत विवरण शामिल है, एक ही पीढ़ी के जीवन काल में पूरी होती है। यह दर्शाता है कि परमेश्वर का वचन कितना सटीक और विश्वसनीय है और उसकी योजनाएं समय पर पूरी होती हैं। यह एक ही पद में एक पीढ़ी का मतलब है कि एक भविष्यवाणी एक पीढ़ी में, दूसरी भविष्यवाणी दूसरी पीढ़ी में और तीसरी भविष्यवाणी तीसरी पीढ़ी में पूरी होती है। हमने इन महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों को अपनी आंखों से देखा है और उनके पूर्ण होने का अनुभव किया है। यह मत्ती सुसमाचार का 24वां अध्याय है, जो बाइबल के नए नियम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहन भाग है, जिसमें लगभग 40 पद हैं। मैंने इन सभी पदों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और उनका अध्ययन किया है, इसीलिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये भविष्यवाणियां कितनी सटीक और प्रासंगिक हैं और कैसे वे समय के साथ पूरी होती जा रही हैं। इस अध्याय में यीशु मसीह ने अंत समय के बारे में विस्तृत भविष्यवाणियां की हैं, जिनमें युद्ध, अकाल, महामारियां और भूकंप जैसी घटनाएं शामिल हैं। साथ ही विश्वासियों के उत्पीड़न और सुसमाचार के प्रचार का भी उल्लेख है। इन भविष्यवाणियों का अध्ययन हमें वर्तमान घटनाओं को समझने और भविष्य के लिए तैयार रहने में मदद करता है। हमारी वर्तमान पीढ़ी में ये महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय घटनाएं घट रही हैं, ठीक वैसे ही जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पवित्र शिक्षाओं में पहले ही कहा था। उन्होंने स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी की थी कि यह विशेष पीढ़ी जो इन घटनाओं की साक्षी होगी, पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी जब तक कि ये सभी बातें पूरी ना हो जाएं। अब एक पीढ़ी का वास्तविक अर्थ क्या होता है और इसकी अवधि कितने सालों की होती है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर अक्सर विचार विमर्श होता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं और मानते हैं कि एक पीढ़ी की अवधि आमतौर पर 40 साल की होती है, जबकि कुछ अन्य लोग यह तर्क देते हैं कि यह 70 साल की लंबी अवधि की हो सकती है, जो कि बाइबल के संदर्भों पर आधारित है। अब्राहम के अभी तक पूरी तरह से संतान नहीं हुए थे, जिससे उनके मन में एक गहरा खालीपन और भविष्य को लेकर चिंता थी। उनकी उम्र भी काफी हो चुकी थी और प्राकृतिक रूप से संतान होने की संभावना कम होती जा रही थी। इस स्थिति के बावजूद अब्राहम ने परमेश्वर के उस अद्भुत और अविश्वसनीय वादे पर पूरी तरह से भरोसा किया, जिसमें उन्हें एक महान राष्ट्र का पिता बनाने की बात कही गई थी। उन्होंने इस वादे को अपने हृदय में संजोया और उसी अटूट विश्वास के साथ अपने जीवन के हर कदम पर आगे बढ़ते रहे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। परमेश्वर ने उन्हें यह भी बताया था कि उनके वंशज एक विदेशी भूमि में दासत्व में रहेंगे, जहां उन्हें कठोर परिश्रम और उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। वे एक परदेशी जीवन में रहेंगे, अपने ही देश से दूर, एक ऐसी जगह पर जहां वे अजनबी होंगे और उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यह एक लंबी और कठिन अवधि होगी जो लगभग 400 वर्षों तक चलेगी। लेकिन परमेश्वर ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा था कि इस लंबी अवधि के बाद वे उन्हें फिर से वापस लाऊंगा, उन्हें उस भूमि पर वापस लाऊंगा जो मैंने उनके पूर्वजों को देने का वादा किया था, और उन्हें महान धन और सम्मान के साथ वापस लाऊंगा। ऐसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने अपरिवर्तनीय वचन में कहा था, जो हमेशा सत्य होता है और कभी विफल नहीं होता। चौथी पीढ़ी में, यानी अगर एक पीढ़ी को 100 साल माने तो चौथी पीढ़ी के लोग निश्चित रूप से वापस आएंगे। ऐसा परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में स्पष्ट रूप से कहा था। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है
जो परमेश्वर के अटल वादों और उसके चुने हुए लोगों इजराइल के साथ उसके गहरे और शाश्वत संबंधों को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से दर्शाती है। इसमें जो भी गहन भविष्यवाणी निहित है वह मत्ती सुसमाचार के 4 अध्याय के बाद मत्ती सुसमाचार के घर में जाकर आप ध्यान पूर्वक और मनन करते हुए पढ़ें। उसमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या महत्वपूर्ण और भविष्य सूचक बातें कहीं, वह सब एक ही पीढ़ी के लोग अपनी आंखों से देखेंगे और प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करेंगे। उस पीढ़ी की आयु 100 साल की एक लंबी और पूर्ण अवधि की होगी, जो परमेश्वर के समय की अवधारणा और उसकी अनंत योजना को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। वह पीढ़ी हमारी वर्तमान पीढ़ी अभी तीसरे वचन के अनुसार वैसे ही सारी बातें पूरी होती हुई स्पष्ट रूप से देखोगे तो जान लो कि वह समय अत्यंत निकट है, बिल्कुल द्वार पर ही है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर की महान योजनाएं अपने अंतिम और निर्णायक चरण में हैं और उनका पूरा होना अब बस कुछ ही समय की बात है। इधरम का मतलब है कि इसे अत्यंत सावधानी और गंभीरता से देखना चाहिए और इसे गहराई से समझना चाहिए, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सत्य और भविष्य के रहस्य छिपे हैं। इसका वास्तविक और गहरा अर्थ है कि यह विशेष रूप से इजराइल देश के बारे में है और यह बात बाइबल के सभी महान भविष्य वक्ताओं और सभी धर्मशास्त्र के गंभीर विद्यार्थियों को भली भांति पता है, क्योंकि इजराइल परमेश्वर की भविष्यवाणियों का केंद्रीय बिंदु और उसकी योजना का मुख्य आधार रहा है। अंजीर के पेड़ के बारे में और विशेष रूप से अंजीर के फल के बारे में परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में कहा, नेबूकदनेजर के समय में मैं ही इजराइल देश को उसकी अपनी भूमि से दूर ले जा रहा हूँ और उसे शक्तिशाली नेबूकदनेजर के देश बाबुल में ले जा रहा हूँ। यह परमेश्वर का न्याय, उसकी संप्रभुता और उसकी योजना का एक अद्भुत कार्य था। उस समय जो लोग बंदी बनाकर ले जाए गए थे उनमें दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और एस्तेर जैसे कई महान और विश्वास योग्य भक्त लोग शामिल थे। वे सब इजराइल से बाहर विदेशी भूमि में चले गए। अंजीर के फल के रूप में परमेश्वर ने उन्हें विशेष रूप से अलग किया, जो उनके चुनाव, उनके भविष्य और उनके लिए परमेश्वर की अद्भुत योजना को दर्शाता है। भले ही वे निर्वासन में थे और कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। इजराइल में अंजीर का फल, जो कि बाइबल में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, और अंजीर का पेड़, ये दोनों ही इजराइल की पहचान और उसके इतिहास से गहराई से जुड़े हुए हैं। अब बाइबल के संदर्भ में एक पीढ़ी का मतलब अक्सर 100 साल माना जाता है, जो एक लंबी समयावधि को दर्शाता है। जब 1948 में इजराइल एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में फिर से स्थापित हुआ तो यह एक ऐतिहासिक घटना थी। यदि हम 1948 से 100 साल आगे जोड़ें तो हम एक महत्वपूर्ण समय सीमा तक पहुंचते हैं, जो भविष्य की घटनाओं के लिए एक संकेत हो सकता है। 98,000वां हिस्सा, यह एक संख्यात्मक मान है जो किसी पूर्ण इकाई के एक बहुत छोटे भाग को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि यदि किसी संपूर्ण वस्तु या मात्रा को 1,00,000 बराबर भागों में विभाजित किया जाए तो उनमें से 98 भाग इस विशेष अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह एक अत्यंत सूक्ष्म अंश है जिसे दशमलव रूप में 0.0098 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह मान दर्शाता है कि यह इकाई के 1,000वें हिस्से का भी लगभग 10वां भाग है, जो इसकी लघुता को और अधिक स्पष्ट करता है। इस प्रकार की छोटी संख्याएं अक्सर वैज्ञानिक मापों, इंजीनियरिंग गणनाओं, वित्तीय विश्लेषणों या किसी भी ऐसे क्षेत्र में महत्वपूर्ण होती हैं जहां उच्च परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यह किसी रासायनिक मिश्रण में एक घटक की सांद्रता, किसी वित्तीय लेन देन में एक बहुत छोटा प्रतिशत या किसी भौतिक माप में एक नगण्य त्रुटि को इंगित कर सकता है। यह एक सटीक और मापनीय मात्रा है जो कुल के एक बहुत छोटे लेकिन परिभाषित हिस्से को दर्शाता है, और इसकी समझ विभिन्न संदर्भों में महत्वपूर्ण हो सकती है जहां सूक्ष्म विवरण मायने रखते हैं। ये केवल एक संख्या नहीं बल्कि एक अनुपात है जो किसी बड़ी इकाई के भीतर एक विशिष्ट और पहचान योग्य भाग को दर्शाता है, भले ही वह कितना भी छोटा क्यों न हो। ये 7 साल की महान क्लेश की अवधि है। इसका अर्थ है कि ये सब भविष्यवाणियां पूरी होनी चाहिए। इसका मुख्य बिंदु ये है कि अगर आप
2048 तक जीवित रहते हैं तो आप इज़राइल देश में जाकर मुसलमानों से पूछ सकते हैं। यहाँ मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हम जिस गहन और महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं वह यह है कि हम वास्तव में कहां जा रहे हैं, हमारा अंतिम गंतव्य क्या है और इस यात्रा का क्या अर्थ है। क्षमा करें, यह तीसरी बार है जब हम इस विषय पर गहराई से विचार कर रहे हैं और इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यीशु ने भी अपने शिष्यों और अनुयायियों के साथ इसी तरह से, इसी पद्धति और दृष्टिकोण के साथ अपनी शिक्षाओं की शुरुआत की थी ताकि वे उनके संदेश को पूरी तरह से आत्मसात कर सकें और समझ सकें। हमारे सामने आने वाले युग के अंत के क्या संकेत हैं? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमें भविष्य की ओर देखने और समझने में मदद करता है कि समय के अंतिम चरण कैसे प्रकट होंगे। 1500 से 99,000 और फिर 1900 तक ये वे समय अवधि हैं जब दुनिया में बड़े पैमाने पर परिवर्तन और उथल पुथल देखी गई है। इन अवधियों में समाज, राजनीति और धर्म में ऐसे बदलाव आए हैं जिन्होंने मानव इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया है। वे दुनिया को पूरी तरह से अलग कर देंगे क्योंकि इन परिवर्तनों का प्रभाव इतना गहरा और व्यापक होगा कि पुरानी व्यवस्थाएं और मान्यताएं पूरी तरह से बदल जाएंगी। क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। ये एक गंभीर चेतावनी है कि अंत के समय में धोखेबाज बढ़ेंगे जो स्वयं को उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत करेंगे और भोले भाले लोगों को गुमराह करेंगे। इन झूठे मसीहों के कारण कई लोग सत्य से भटक जाएंगे और गलत रास्तों पर चले जाएंगे, जिससे समाज में और अधिक भ्रम और अशांति फैलेगी। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए और सत्य की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए। और तुम युद्धों के बारे में सुनोगे जो दूर दूर तक फैलेंगे और राष्ट्रों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करेंगे, जिससे धरती पर अशांति और विनाश का माहौल बनेगा। और युद्ध की खबरें भी सुनोगे जो तुम्हारे कानों में भय और अनिश्चितता भर देंगी, जिससे लोगों के दिलों में गहरी चिंता और बेचैनी पैदा होगी। ये सब भयानक पीड़ाओं की शुरुआत है जो मानव जाति पर आने वाली हैं और एक बड़े संकट का संकेत देंगी। तब लोग तुम्हें अकारण ही कष्ट देंगे, तुम्हें सताएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, क्योंकि वे तुम्हारे विश्वास को स्वीकार नहीं करेंगे और तुम्हारे सिद्धांतों का विरोध करेंगे। और मेरे पवित्र नाम के कारण सभी जातियां और राष्ट्र तुमसे घोर बैर करेंगी, तुम्हें हर जगह से बहिष्कृत करेंगी और तुम्हारे विरुद्ध खड़ी होंगी, जिससे तुम्हें हर तरफ से विरोध का सामना करना पड़ेगा। जो अंत तक धैर्य रखेगा वही उद्धार पाएगा। यह एक अटल सत्य है कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखता है और धैर्यपूर्वक परमेश्वर की योजना पर भरोसा करता है, वही अंततः आध्यात्मिक मुक्ति और शाश्वत जीवन का अधिकारी बनता है। और यह राज्य का सुसमाचार जो परमेश्वर के शासन और उसके प्रेम पूर्ण इरादों को प्रकट करता है, सारी जातियों के लिए एक शक्तिशाली गवाही स्वरूप सारे संसार में पृथ्वी के कोने कोने तक बिना किसी बाधा के प्रचारित किया जाएगा। तभी वह महान और अंतिम अंत आएगा जिसका सभी विश्वासियों को इंतजार है। युद्धों की खबरें सुनना, राष्ट्रों के बीच बढ़ती अशांति और अन्य प्राकृतिक आपदाएं, ये सब बातें और संकेत जो बाइबल की भविष्यवाणियों में वर्णित हैं, यह सब 1948 से पहले की बातें हैं, जब इजराइल एक राष्ट्र के रूप में पुनः स्थापित नहीं हुआ था। जब प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद उनके महान शिष्य संत थॉमस परमेश्वर के दिव्य मार्गदर्शन में भारत देश में आए, उन्होंने यहाँ सुसमाचार का प्रचार किया और कई लोगों को मसीही विश्वास में लाया। तब प्राचीन काल में भारत देश पर अनगिनत और विभिन्न प्रकार के राजाओं ने शासन किया है, जिनमें से कुछ बहुत शक्तिशाली थे और कुछ छोटे राज्यों के शासक थे। उन शुरुआती दिनों में जब ईसाई धर्म की नींव रखी जा रही थी, 7 गुरु बपतिस्मा लिया गया था और यह एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने ईसाई समुदाय के विकास में एक नई दिशा दी। पहली सदी में जब प्रभु यीशु मसीह के संदेश को स्वीकार करने वाले मसीही लोग सामने आए, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि वे कौन थे। इतिहास हमें बताता है कि वे लोग मुख्य रूप से निम्न जाति और समाज के निम्न वर्ग से संबंधित थे, जो अक्सर समाज द्वारा उपेक्षित और हाशिए पर धकेले गए थे। सुसमाचार का संदेश सबसे पहले उन्हीं तक पहुंचा, न कि उस समय के शक्तिशाली राजाओं, सम्राटों या उच्च वर्ग के अभिजात वर्ग तक। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो सुसमाचार की प्रकृति को दर्शाता है। अब
वर्तमान समय में बहुत से लोग यह गलत धारणा रखते हैं और कहते हैं कि सुसमाचार केवल निम्न वर्ग के लोगों के लिए है या यह केवल गरीबों और वंचितों के लिए है, लेकिन यह एक गलत फहमी है। इसके विपरीत पहली सदी में सुसमाचार का संदेश समाज के सबसे ऊंचे स्तर तक भी पहुंचा और यह दर्शाता है कि परमेश्वर का संदेश किसी विशेष वर्ग या समूह तक सीमित नहीं है। यह एक भविष्यवाणी भी है कि यह अद्भुत और सार्वभौमिक संदेश इस अंतिम पीढ़ी में भी पूरी तरह से पूरा होगा और सभी वर्गों और जातियों के लोगों तक पहुंचेगा, जैसा कि परमेश्वर की योजना है। जंगल में यह क्या हुआ है? वह उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जिसकी चर्चा प्राचीन भविष्यद्वक्ताओं ने अपनी पवित्र भविष्यवाणियों में की थी, अब पवित्र स्थान में खड़ी है, जो एक भयानक और अपवित्र दृश्य प्रस्तुत कर रही है। यदि तुम इसे न पढ़ो तो तुम बाहर नहीं जा पाओगे, और जो खेत में है वह बाहर नहीं निकल पाएगा, और जो खेत में है वह बाहर नहीं जा पाएगा। उन दिनों भारी क्लेश होगा, एक ऐसा समय जब पृथ्वी पर अभूतपूर्व संकट और पीड़ा आएगी जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। भागो मत, क्योंकि अभी सर्दी है और यात्रा करना अत्यंत कठिन और खतरनाक होगा। प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और वे मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे, जिससे मानवता के लिए उद्धार का मार्ग प्रशस्त हुआ, और शुरुआत से लेकर अब तक कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि मानव स्वभाव और उसकी चुनौतियां अपरिवर्तित रही हैं। युद्ध होंगे, युद्धों की अफवाहें होंगी, महामारियां होंगी जो बड़े पैमाने पर फैलेंगी और लोगों को गंभीर परेशानियां होंगी, जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और अनिश्चितता का माहौल छा जाएगा। लोग उठ खड़े होंगे, एक महान और शक्तिशाली जनसमूह जो परमेश्वर के वचन को सुनने और उसका पालन करने के लिए तैयार होगा। राज्य का सुसमाचार जो परमेश्वर के प्रेम, उद्धार और उसके आने वाले शासनकाल का संदेश है, पूरी दुनिया में हर राष्ट्र और हर जनजाति तक बड़े पैमाने पर और व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा। और फिर भी यह पूरी तरह से पूरा नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वह द्वार, उद्धार का द्वार, पश्चाताप का द्वार अभी भी बहुत पास है और लोगों के पास अभी भी प्रवेश करने का अवसर है। यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यह भविष्यवाणी कैसे शुरू होती है। भविष्यवक्ता दानियेल के द्वारा कही गई वह उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जो परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र करेगी, पवित्र स्थान में आनी चाहिए। वह नाशकारी घृणित वस्तु जो विनाश और अपवित्रता लाएगी आनी ही है, जैसा कि पवित्र शास्त्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है, जो अंत समय के महत्वपूर्ण संकेतों में से एक है, और यह सब परमेश्वर की योजना के अनुसार होगा। पवित्र स्थान में वह नाशकारी घृणित वस्तु ले जाकर रखी जाएगी। हमेशा से ही यरूशलेम एक अत्यंत पवित्र और पूजनीय स्थान रहा है, जहां ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया जाता था। यरूशलेम में क्या है? यरूशलेम में प्राचीन काल से ही एक भव्य और दिव्य मंदिर स्थित था, जो यहूदी धर्म का केंद्र बिंदु था और जहां लोग ईश्वर की आराधना करने आते थे। प्रभु यीशु मसीह जहां बैठकर महत्वपूर्ण बातें कर रहे थे, वह स्थान सिय्योन पर्वत की ओर था, जो यरूशलेम का एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण पहाड़ी है। सिय्योन पर्वत पर स्थित उस पवित्र मंदिर की ओर प्रभु यीशु अपना मुख मोड़कर गहन और शिक्षाप्रद बातें कर रहे थे, जिससे उनकी शिक्षाओं को और भी अधिक महत्व प्राप्त हो रहा था। अब वर्तमान समय में उस स्थान पर भौतिक रूप से कोई पवित्र मंदिर या स्थान मौजूद नहीं है, जैसा कि पहले था। तो फिर पवित्र स्थान अब कहां है? ये एक गहरा प्रश्न है जो विश्वासियों के मन में उठता है, क्योंकि अब पवित्र स्थान का अर्थ और उसकी उपस्थिति एक नए और आध्यात्मिक आयाम में समझी जाती है, जो केवल भौतिक संरचनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्वासियों के हृदय और आत्मा में निवास करती है। अब वह पवित्र स्थान जो कि यहूदियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और पूजनीय है, वह वर्तमान में वहां स्थित है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह मुसलमानों की मस्जिद के भीतर है, जिसे वे अपनी पवित्र इबादतगाह मानते हैं। अब इस्राएल के लोग जो अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान को लेकर बहुत संवेदनशील हैं, इसके लिए क्या कर रहे हैं? वे लगातार यह कह रहे हैं, हमें अपना पवित्र स्थान वापस चाहिए, हमें अपना पवित्र स्थान वापस चाहिए, क्योंकि यह हमारी आस्था का केंद्र है। अगर उन्हें वास्तव में यह पवित्र स्थान चाहिए तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसे मुसलमानों को देना होगा, जो इसे अपनी धार्मिक विरासत का
अभिन्न अंग मानते हैं। अगर मुसलमान किसी तरह से इस पर सहमत हो जाते हैं और इसे दे देते हैं, तभी वे यहूदी वहां अपना भव्य मंदिर, जिसे वे सदियों से बनाने का सपना देख रहे हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं। और अगर यह ऐतिहासिक मंदिर एक बार फिर से बन जाता है, तो उस समय दुनिया भर के इजरायली गोत्रों के लोग जो विभिन्न देशों और महाद्वीपों में फैले हुए हैं, वे सभी अपने अपने स्थानों से वहां इकट्ठा होंगे। यह एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण धार्मिक समागम होगा। इजराइल देश में धीरे धीरे और शांतिपूर्वक उस ऐतिहासिक और पवित्र स्थान की ओर बढ़ते हुए जहां महान योद्धा शिमशोन ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक भयंकर शेर को परास्त किया था, ठीक उसी महत्वपूर्ण और यादगार जगह पर खड़े होकर यदि आप अपनी दृष्टि सामने की ओर घुमाते हैं और ध्यानपूर्वक देखते हैं, तो आपको वहां आधुनिक और भव्य डुप्लेक्स घर बने हुए दिखाई देंगे। ये डुप्लेक्स घर न केवल अपनी वास्तुकला में अद्वितीय और अत्यंत सुंदर हैं, बल्कि उनमें रहने की सुविधाएं और आंतरिक सज्जा भी बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली है, जो उन्हें एक विशेष और मनमोहक रूप प्रदान करती है। इन घरों में हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा गया है, जिससे वे और भी अधिक आरामदायक और रहने योग्य बन जाते हैं। कोचिन में यहूदी समुदाय सदियों से निवास कर रहा है और केरल के विभिन्न हिस्सों में भी यहूदी लोग पाए जाते हैं, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं। ये सभी लोग जो मूल रूप से इजराइल के वंशज हैं, दुनिया भर में विभिन्न कारणों से बिखर गए थे, जिनमें उत्पीड़न, व्यापार और प्रवास शामिल हैं। अब एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक वापसी के रूप में वे सभी इजराइल के अपने पैतृक देश में वापस लौट रहे हैं, जहां वे अपनी जड़ों से फिर से जुड़ सकते हैं और अपने समुदाय को मजबूत कर सकते हैं। यह वापसी न केवल उनके व्यक्तिगत इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यहूदी लोगों के सामूहिक अनुभव और उनकी पहचान का भी एक अभिन्न अंग है। इजराइल देश में बस गए हैं, अब मंदिर बनाना है तो पुजारी यानी याजक चाहिए। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि मंदिर की सेवा और धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित और पवित्र व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। याजक का पद वंशानुगत होता है और यह अहरोन के वंशजों तक सीमित है, जो मूसा के भाई थे। याजक का जन्म होने के बाद उनके जीवन में कई कठोर नियम और पवित्रता के मानक लागू होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर उनके घर में कोई मर जाता है तो उस मृत शरीर को वह छू भी नहीं सकते जब तक वह मर न जाए। यह नियम उनकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए है, क्योंकि वे परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित होते हैं और किसी भी प्रकार की अशुद्धता से दूर रहना उनके लिए अनिवार्य है। यह एक ऐसा नियम है जो उनकी सेवा की पवित्रता को सुनिश्चित करता है। अब लगभग 4000 सालों से इजरायलियों ने याजक को खोजते आ रहे हैं। यह खोज पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, क्योंकि मंदिर की सेवा के लिए योग्य और पवित्र याजकों का होना अत्यंत आवश्यक है। सभी पीढ़ियों में पीढ़ी दर पीढ़ी अहरोन के वंश से आज तक सैकड़ों वर्षों से जो भी यहूदी खुद को पवित्र बनाए रखे हैं, उन्हें वहां मंदिर में सेवा करने के लिए चुना जाता है। यह एक निरंतर प्रयास है जिसमें यहूदी समुदाय ने अपनी परंपराओं और धार्मिक कर्तव्यों को बनाए रखने के लिए अथक परिश्रम किया है। याजकों की भूमिका केवल अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे समुदाय के आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी होते हैं, जो लोगों को परमेश्वर के नियमों और आज्ञाओं का पालन करने में मदद करते हैं। उनकी पवित्रता और समर्पण ही मंदिर की सेवाओं को वैध और स्वीकार्य बनाता है। आपने शायद अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के बारे में सुना होगा, जो अपनी जीवन शैली और मान्यताओं के कारण काफी विशिष्ट होते हैं। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी वे समुदाय हैं जो मुख्य धारा के समाज से काफी अलग रहते हैं, अक्सर अपने धार्मिक सिद्धांतों और परंपराओं का सख्ती से पालन करते हुए। वे आमतौर पर बाहरी दुनिया के साथ बहुत कम बातचीत करते हैं और कई बार तो वे अन्य यहूदी समुदायों से भी दूरी बनाए रखते हैं। उनकी जीवन शैली, पहनावा और सामाजिक व्यवहार उन्हें दूसरों से स्पष्ट रूप से अलग करते हैं। इसके विपरीत सियोन से जुड़े यहूदी, जिन्हें अक्सर जायोनी यहूदी कहा जाता है, वे इस तरह के अलगाववादी दृष्टिकोण नहीं रखते हैं। उन्हें समाज के साथ घुलने मिलने या आधुनिक जीवन में भाग लेने में कोई समस्या नहीं है। वास्तव में वे खुले तौर पर यह कहते हैं कि उन्हें एक स्वतंत्र और संप्रभु देश चाहिए, जो उनके लिए इजराइल है।
वे सक्रिय रूप से समाज में योगदान करते हैं, वे विभिन्न प्रकार की नौकरियां करते हैं, व्यापार और वाणिज्य में संलग्न होते हैं और यहाँ तक कि अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध में भी भाग लेते हैं। संक्षेप में, वे जीवन के हर पहलू में पूरी तरह से शामिल होते हैं और अपने राष्ट्र के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो फिर वे लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे में कई बार वे लोग सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न भत्तों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए, सरकार उन्हें बेरोजगारी भत्ता, विकलांगता भत्ता या वृद्धावस्था पेंशन जैसे वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है। ये भत्ते उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में वे लोग सामुदायिक सहायता कार्यक्रमों या गैर सरकारी संगठनों से भी मदद प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार सरकार और अन्य संस्थाओं से मिलने वाली सहायता उनके जीवन को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होती है।